वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। इस इंसान के ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए? लेट्स सी। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू, ठीक है। इस इंसान के ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है, ये ट्रूली आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, ठीक है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारी रीडिंग्स, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। वेट, चलें। देयर ट्रू इंटेंशन, जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को अपने माइंड में रखें। देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू, उस इंसान के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या हैं? देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। यहाँ पे है द वर्ल्ड। हाँ, आप लोग के बीच एक न्यू साइकिल, एक फेज़ स्टार्ट हो रहा है। इस कनेक्शन में इंसान जो कुछ आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपकी पास्ट कुछ टाइम से आप लोग के रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है, ठीक है। एक फेज़ एंड हो चुका है और एक फेज़ स्टार्ट हो रहा है। आपके पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस बने हुए, खामोशी से इस वक्त करंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। आप नहीं समझ पा रहे इस इंसान के दिमाग में क्या है। ये कनेक्शन बहुत पास्ट में बहुत बुरे तरीके से ब्लॉक और स्टक था, या तो एक स्टकनेस थी, बहुत स्ट्रांगली आपका रिलेशनशिप किसी स्टकनेस में रुका हुआ था, ठीक है। कनेक्शन स्टक था, आपकी लव लाइफ स्टक थी। ये भी कह सकते हैं कि आपकी लव लाइफ स्टक थी। आपकी लव लाइफ में एक चेंज आ रहा है जो इस इंसान के साथ ही है, ठीक है। आप जिस इंसान को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका एक लव लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, एक सीज़न स्टार्ट हो रहा है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। एक फेज़ वो वाला था कि आप कुछ भी कर लें, आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा आ नहीं पा रहा था, बन नहीं पा रहा था। जो आपके पर्सन है इस वक्त काफ़ी साइलेंट है। ये जो भी इंसान, ये पास्ट है, न्यू है, डजेंट मैटर। ये इंसान साइलेंट है, ऑब्जर्व कर रहा है आपको, लेकिन पॉजिटिव सोच रहा है। आप लोग के बीच एक न्यू साइकिल, एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक न्यू सीजन स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको समझ में आएगा। इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। हीलिंग पे भी है और बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, ठीक है। बिना सोचे समझे एक्शन या मूवमेंट नहीं करना चाहता। 2 नंबर, 13 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। 13 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, 2 हो सकती है, 21 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है। ओके, देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू, इस इंसान के ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए? इंसान ट्रूली क्या फील कर रहा है? स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपको काफ़ी स्टेबल देख रहा है, आपको ग्राउंडेड देख रहा है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक हैप्पी फैमिली, एक रीयूनियन की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कमिंग होम, आप लोग के बीच किसी तरीके की सेलिब्रेशन हो सकती है। मैंने कहा ना, एक फेस चेंज हो रहा है, जैसे कि एक टाइम पीरियड बदल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप का। शायद पास्ट में आप इसी इंसान के साथ काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। बहुत स्ट्रगल करी, बहुत ट्रॉमेटिक एनर्जी थी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम से आप लोग के रिलेशनशिप में एक अवेकनिंग एनर्जी है, एक अवेकनिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। आप लोग किसी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ओके, देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू, नो। यहाँ पर भाई आप लोग के बीच कनेक्शन में ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ आपके साथ एक कनेक्शन बनाए रखना चाहता है। ये वो वाली एनर्जी, इंसान आपके साथ किसी तरीके के बॉन्ड में रहना चाहता है, ठीक है। ओके, 8 ऑफ फेंस की एनर्जी है। हैप्पीनेस है, ठीक है। स्पेंडिंग टाइम, प्रोग्रेस, मूवमेंट। भाई इस कनेक्शन में बहुत टाइम से अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, मूवमेंट नहीं हो रही थी, आपके पार्टनर आपके साथ कुछ न्यू चैप्टर्स को ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंसान एक आपको लेकर किसी तरीके के एक न्यूली फीलिंग्स, एक न्यू माइंडसेट, एक न्यू परसेप्शन आपको लेकर ये इंसान फील कर रहा है। किसी तरीके के न्यू और एक स्टेबल इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा है आपके साथ। अगर ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी लाइफ बनी नहीं है, या तो ऐसा हो सकता है आपकी लव लाइफ में अब तक जो हो रहा था वो काफ़ी ट्रॉमेटिक था आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा एक आपको ऐसा लग रहा था आप किस हेल में फंस चुके हैं। लव लाइफ ना हो गई, मैरिज ना हो गई, एक अजाब हो गई, ठीक है। आप उस फेज से बाहर आ रहे हैं, आपकी लाइफ का एक फुल स्टॉप ख़त्म हो रहा है। मतलब कि आपकी लाइफ का एक स्ट्रगलिंग पीरियड, एक एज अ पार्टनर
एक लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर एक स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपने उस स्ट्रगलिंग पीरियड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत प्लेयर्स, बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ को देखा है। सिर्फ ये नहीं, आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं आपकी लव लाइफ में, लेयर बाय लेयर, मतलब कि आपकी लव लाइफ की हिस्ट्री है, आपकी लव लाइफ में इससे पहले भी जो लोग आए वो इसी तरीके के हैं, मतलब कि एक पैटर्न चल रहा था। बार बार आपको एक ही तरीके का इंसान टकरा रहा था, टॉक्सिक, एक मतलब के नेगेटिव और एक कार्मिक टाइप पर्सन, ठीक है। और आप इस चीज़ से थक चुके थे, आप इन्वेस्ट आप कर रहे थे लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था। ये जो इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, इसके साथ और आपकी कोई हिस्ट्री रही है आपका, ये तो या कोई ट्विन फ्लेम है या तो कोई आपका सोलमेट कनेक्शन है, आप इसके साथ कुछ देख चुके हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके और इसके बीच। जो पुरानी जो एनर्जी चल रही थी वो पुरानी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, पुरानी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। एक न्यू फेज़ पे आप लोग एक दूसरे के साथ एक स्टार्ट पे हैं, ठीक है। एक न्यू फेज़ चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, एक न्यू एनर्जी चल रही है। आप अपनी लव लाइफ में एक न्यू टाइम ऑफ पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं। इस इंसान के साथ आपको कुछ न्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, देयर ट्रू इंटेंशन टू वर्ड्स यू, इस इंसान के ट्रू इंटेंशन क्या है भाई। इस इंसान यहाँ पे एक हीलिंग पीरियड है, बिल्कुल आप एक हीलिंग पीरियड है, आपकी लव लाइफ हील हो रही है, ठीक है। आप अपनी लव लाइफ से हील हो रहे हैं। जो भी आप लोग के बीच कार्मिक सिचुएशन जो भी था, नेगेटिविटी, वो एंड हो चुकी है। पास्ट में जो भी बैक स्टेपिंग थी, डार्कनेस थी, टॉक्सिसिटी थी, वो एंड हो चुकी है। आप काफ़ी साइलेंट हो चुके हैं, एक हर्मिट एनर्जी पे जा चुके हैं, ठीक है। एक सोल सर्चिंग, आप दोनों की एनर्जी ऐसी हो चुकी है, एक सोल सर्चिंग पे बहुत ज़्यादा सेंसिबल, बहुत ज़्यादा बैलेंस होके अपनी लव लाइफ में अब आप लोग आगे मूव करना चाहते हैं। एक वेटिंग पीरियड चल रहा है। साइलेंट एनर्जी इसलिए है, किसी चीज़ का वेट किया जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन बहुत डिस्कनेक्ट हैं लोगों से एडवाइस भी नहीं लेते आपके बारे में, आप क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, शायद वो लोगों की एडवाइस की वजह से हुआ है, आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से हुआ है, या बहुत ज़्यादा लोगों ने आप लोग के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, वो आपके पार्टनर समझ चुके हैं। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करा है, ठीक है। पास से ये सिचुएशन चली आ रही है, लेकिन अब आपके पार्टनर आपको लेकर एक सोल सर्चिंग में, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन फील करते हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है, इसने अब तक इस तरीके का रिलेशन, इस तरीके का कनेक्शन फील ही नहीं किया था जो ये अब फील कर रहा है, ठीक है। तो एक वेटिंग पीरियड, एक वेटिंग एनर्जी भी यहाँ पे आपको, वेटिंग जोन भी नज़र आ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है काफ़ी साइलेंट हुआ हुआ है, काफ़ी साइलेंट मूड पे गया हुआ है ये इंसान, और चीज़ों को जैसे कि बहुत साइलेंटली इसने रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक वेटिंग है व्हील। भाई कुछ चेंज हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके पर्सन का माइंडसेट बदल रहा है, आपके पर्सन एक डेस्टिनी कुछ चेंज लेकर आ रही है आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में, आपके पार्टनर के माइंडसेट में, और एक लव लाइफ में आपके पर्सन अब आपको जैसे कहते हैं कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जो हो गया वो हो गया, उसको लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे अब मुझे नहीं पता इस इंसान ने आपसे अपॉलॉजी ली है या नहीं ली है, कोल्ड हुआ है, बहुत पहले से ये इंसान डिसाइड कर चुका है एक न्यू रिस्क टेकिंग करनी है इसको आपके साथ, ठीक है। और आप दोनों के बीच एक कोल्ड एनर्जी चल रही है। आप लोग करंट टाइम फ्रेम पे ये कह सकते हैं आप लोग के बीच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक केमिस्ट्री भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी आ चुकी है। आप इन्वेस्ट करके थक चुके हैं और आपके पर्सन ये जानते हैं कि आपके पर्सन ने जो किया वो गलत किया, और उसकी वजह से एक मेस क्रिएट हो गया है। जब तक आपके पर्सन एक क्लियरली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको क्लियरली आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे या कुछ आपको प्रपोजल देंगे नहीं, तब तक ये सिचुएशन बनने वाली नहीं है, ठीक है। तब तक ये कनेक्शन अलाइन नहीं होने वाला है, बनने वाला नहीं है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं देयर ट्रू इंटेंशन। इस इंसान का ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इंसान ट्रूली आपको लेकर क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। वर्गो हो सकता है ये इंसान, एक्यूरियस हो सकता है, और जेमिनी हो सकता है, ठीक है। लिब्रा भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है ये इंसान, किसी हीलिंग पे है, ठीक है। कैंसरियन भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लाइफ में मैरिज के लिए आप दोनों के पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टक हैं। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि वैल्यू करते हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। 9 ऑफ कप्स, ये कनेक्शन विश है, ठीक है। ये कनेक्शन एक एज अ विश फुलफिलमेंट है। आपके पर्सन को भी लगता है कि आप इसकी लाइफ में जब जब एंटर होते हैं इसको एक हैप्पीनेस मिलती है, पीस मिलता है, एक मेंटल सुकून मिलता है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में एक पीस क्रिएट करते हैं। आपके पर्सन कम्युनिकेट बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इंसान बहुत डीप डाउन अपनी सोल से कनेक्टेड है, कोल्ड हुआ है, आपके साथ बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहा।
मून यहाँ पर मून आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक हैवीली इम्पैक्ट करता है। आपके पर्सन काफ़ी सेंसिटिव है अपने इमोशंस को लेकर। आपके पर्सन जो है ना सेफ एंड सिक्योर जगह अपने इमोशंस को जैसे कि एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उनको उनके साथ वो चाहते हैं कि ये जो इंसान है ना अपने इमोशंस को लेकर समझ रहा है क्या आपको लेकर एक मतलब कि क्या फील क्या कर रहा है, ये पीस जो बनाना चाहता है वो क्यों बनाना चाहता है, एग्जैक्टली इसको आपको लेकर क्या चल रहा है। एक अवेकनिंग प्रोसेस है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, एक अवेकनिंग प्रोसेस है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, डिवाइन एक यहाँ पर जजमेंट कॉल कर रही है, आपके पर्सन को जगाने की कोशिश कर रही है क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, आपके पर्सन की तरफ से ये चीज़ समझना ज़रूरी है। इंसान आपकी इस इंसान की लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है, ये इंसान आपको कहाँ देखता है। यहाँ पे है नाइट ऑफ कॉइन, मतलब कि बहुत स्लोएस्ट नाइट है, ये स्लो एनर्जी है यहाँ पर, स्लो मूवमेंट है यहाँ पर, ठीक है। इस कनेक्शन में द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। एक जजमेंट है, बहुत स्लोली एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है आप लोग के बीच, ठीक है। इंट्यूटिवली यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से एक टेलीपैथिक कनेक्शन में हो सकते हैं। आपके पर्सन अपने फेयर को, अपने इमोशंस को समझना चाह रहे हैं। आपके पर्सन ने क्यों आपको जाने दिया, क्यों इतना फेयर क्रिएट हुआ, आप इसके लिए कितने ज़रूरी हैं इंसान। भाई अब आपको जस्टिस मिलने वाला है क्योंकि आपके पार्टनर आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कि जाग चुके हैं इस कनेक्शन के लिए, अवेकन हो चुके हैं। आपके पार्टनर को द लवर की एनर्जी है। आपके पर्सन के अंदर का जो बीस्ट है ना, ये मेल या फीमेल है, काफ़ी जो ना एक ट्रॉमेटाइज लाइफ से आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ से आ रहा है, बहुत ज़्यादा इसने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करी है, इमोशनली करी है, फाइनेंशियली करी है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत रही है। इंसान अपनी स्ट्रगल की वजह से थोड़ा सा कोल्ड ज़रूर हो गया, लेकिन इसको ये बात जानता है आप इसके अंदर का बीस्ट को टेम कर सकते हैं। आप हैं वो मेल या फीमेल जो इसको अपने जैसे कहते हैं ना, कोई समझने वाला चाहिए था, इसको ऐसा फील हो रहा है, एक इस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहा है कि कोई समझने वाला मिल गया है, ठीक है। क्या फील करता है आपकी तरफ, क्या किस टाइप के इमोशंस हैं जो ये आपसे जुदा नहीं हो पाता, जो ये कोल्ड रहकर भी आपसे अपने इमोशंस क्यों हाइड नहीं कर पाता। इसको लगता है कि ये इंसान आपको अपने इमोशंस कन्वे करे ना करे, बताए ना बताए, आप इसके इमोशंस को जानते हैं, आप इसकी एक साइलेंट एनर्जी को भी आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप इसके बिना कहीं बातों को भी आप इसके समझ रहे होते हैं। तो ये इंसान बहुत अच्छे से समझता है इस चीज़ को, ठीक है। आपको ये एक अच्छा दोस्त भी मानता है, आपसे बेहतर दोस्त इसको कभी ज़िंदगी में मिला नहीं। आई डोंट नो वाई, ये क्यों मैसेज था। आप इसके बहुत बेस्ट फ्रेंड है, इसको ऐसा लगता है आपसे हर प्रॉब्लम शेयर कर सकता है और आप हर तरीके का इसको सॉल्यूशन देते हैं, आप हर तरीके से इसके लिए सपोर्टिव रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देखता है, जैसे कि कोई विश थी ना जिसमें कोई ऐसा पार्टनर मिले जिसमें अपना दोस्त भी मिले, जिसमें अपने इंसान बच्चा भी बन जाए और इंसान अपनी एक मतलब कि एक मेंटल डिज़ायर और एक इमोशनल डिज़ायर भी उसके साथ पूरी हो, तो वो सब कुछ एक कॉम्बो है आप, ठीक है। आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करता है, काफ़ी आप इसको अपीलिंग और अट्रैक्टिव लगते हैं। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके ऊपर, ये अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर चल रहा है, लेकिन आपको लेकर बहुत एक अंडरस्टैंडिंग उस पर है, ठीक है। जो हैंगमैन की एनर्जी है ना, ये इंसान एक रियलाइजेशन के फेस पे है, हर चीज़ समझ रहा है। ये इंसान अपसेट नहीं है, डाउन नहीं है, ये अब इस करेक्शन की रियल वैल्यू को समझना चाह रहा है। इसका ट्रू इंटेंशन ये है आपको वो प्रोवाइड करे जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, वो दे आपको जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए डिवाइन ने आपको इसकी लाइफ में एंटर किया है, ठीक है। ये मतलब कि मेंटली प्रिपेयर है इस थॉट प्रोसेस को लेकर, आप वो डिज़र्व करते हैं, वो सब कुछ, वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ, वो सब कुछ आपको मिलना चाहिए, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम। दी हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर सब कुछ जो भी स्ट्रक था, ये इंसान चाहता है उस स्ट्रक्चर से बाहर आए, उस मेंटल थॉट प्रोसेस से बाहर आए, उस नेगेटिविटी से बाहर आए। देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू, इस इंसान का ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है। हाँ, इसके अंदर कंट्रोल इश्यूज़ हैं। देखें,
यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज, आपके पर्सन अलाउ नहीं कर रहे थे इस सिचुएशन को, ठीक है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यहाँ पे इंसान अब नेचुरली इस सब चीज़ों को, आपसे, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी केयर को, आपकी फीलिंग्स को ही रेजिस्ट नहीं करना चाहता। अब ये चाहता है कि नेचुरली अनफोल्ड हो। ये समझिए ही क्या है कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर, पास्ट लाइफ कनेक्शन। मैंने कहा ना आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हैं। अब ये इंसान जो है ना इस फीलिंग्स को रोकना नहीं चाहता। पहले ये इंसान जो है ना कंट्रोल कर रहा था, ये चाह रहा था इसका माइंड आपकी तरफ ना आए, इसका दिल आपकी तरफ ना आए, ये आपको सोच ना सके, लेकिन ये अलाउ कर रहा है। रिलीजियस कास्ट फैक्टर आप लोग के बीच इश्यूज हो सकते हैं, या ये डिफरेंसेस आपके पर्सन को पता है, ये है आप लोग एक दूसरे से एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, माइंडसेट में डिफरेंट हो सकते हैं थोड़े से। हीलिंग फैमिली इश्यूज, इसको अपनी फैमिली को आपकी तरफ लाने के लिए इस जो भी फैक्टर है इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए बात है कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है वहाँ पर शायद यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट आउट कर सकती है, क्वेश्चन मार्क बन सकता है कि आप अलग बैकग्राउंड के हैं, अलग आप लैंग्वेज या अलग रिलीजन, अलग कास्ट के हैं, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स योर हेल्प, मीन्स आपसे रीट्रीट पे आना चाहता है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। भाई इसको बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल और एक केमिस्ट्री चाहिए अपने पार्टनर में जो इसको आपको दिखती है, ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन इसको जो आपके साथ फील होता है ना, जो आपके साथ एक प्यार, मोहब्बत और एक जेन्युइन एनर्जी फील होती है, वो इसको कहीं और फील नहीं होती, ठीक है। जो आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल और अट्रैक्शन फील कर पाता है ना, इसके आप लोग के बीच डिफरेंसेस ज़रूर हैं, थोड़ा सा इसको स्टैंड लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको आपके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, या आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये उसके लिए रेडी हो रहा है, ट्रू लव है यहाँ पर, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, इसको ऐसा लगता है आप वही हैं जो इसने मांगा था डिवाइन से, ठीक है। लेट्स फ्रेंड योर हेल्प टू यू, ठीक है। ये इंसान अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों की हेल्प ले रहा है, अपने फ्रेंड की हेल्प ले रहा है इस कनेक्शन को बनाने के लिए, इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में बने रखने के लिए, ठीक है। ओके, देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। भाई इसका ट्रू इंटेंशन बहुत प्योर है, टाइम तो ले रहा है लेकिन ये सब कुछ समझ रहा है, ओके। यहाँ पे है टेन ऑफ सोर्ड्स, बैक स्टेपिंग, बिट्रियल, एनिमीज। देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, स्लोली बट श्योरली सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर रहा है अपनी लाइफ की, जो भी इसकी नेगेटिविटी थी ना, ये आपको विश कर रहा है। काफ़ी कोल्ड है, ब्लंट है, एज में बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल टाइप पर्सन लग सकता है यहाँ पर, ठीक है। स्टेबल है, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फोकस रखता है ये इंसान। बहुत स्लो रहा है, ठीक है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, कोई आपकी विश कम ट्रू हो सकती है। थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर है इसका, स्ट्रिक्टली पर्सन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली डील करता है सिचुएशन को। ये इमोशनली आपको छोड़कर गया था लेकिन वापस रिटर्न कर रहा है। एक इमोशनली डिटैचमेंट बनाई थी आपको लेकर, बहुत सारे इमोशंस होल्ड कर रहा है, ये आपको छोड़कर चला गया था, ये सिचुएशन एंड कर गया था, इस कनेक्शन में इसने ये कहानी को ख़त्म किया था। लेकिन अभी आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स, दोबारा ये इंसान चाहता है कि आप लोग के बीच एक, जैसे कि ये वो कनेक्शन है, ये इंसान आपकी लाइफ से जा चुका था, चीज़ों को एंड कर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी आपको वापस दे रही है इस इंसान को। कहीं ना कहीं जब ये गया था, कहीं ना कहीं आपके दिल ने कहा होगा ये चीज़ अपने टाइम पे ठीक होंगी, तो ये वही चीज़ है जो कोई आपकी विश फुलफिलमेंट कम ट्रू हो रही है, कोई आपने विश की थी डिवाइन से, वो डिवाइन आपकी जो विश है उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक जो भी आप डिज़ायर कर रहे थे अपनी लाइफ में, एक अवेकनिंग स्टेज है, बस एक अवेकनिंग ज़रूरी थी। इस कनेक्शन की वजह से आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में, आपको क्लैरिटी मिली, अवेकनिंग मिली, बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में चीज़ों को समझने लगे, लोगों को समझने लगे, किन लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, कौन लोग आपकी लाइफ में आपके होते हैं, कौन लोग आपको यूज़ करने आते हैं। आपने इस कनेक्शन में एक इमोशनल लॉस और स्ट्रगल से, स्ट्रेसफुल एनर्जी से बहुत कुछ समझा है, ठीक है, वेटिंग एनर्जी से बहुत कुछ समझा है। आपने उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाला जो आपको डिज़र्व नहीं करते या जो आपका होना डिज़र्व नहीं करते, मतलब कि जो भी टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ हैं, इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, ब्रोकन एनर्जी दी है, ठीक है। लेकिन ये इंसान, जैसे कि कहते नहीं है, एक मेडिसिन था आपकी। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे थे अपनी लाइफ में जो आपको नहीं करनी चाहिए। शायद आप ऐसे लोगों के हाथ लग जाते थे या ऐसे लोगों की बातों में आ जाते थे जिनकी बातों में आपको आना नहीं चाहिए, ठीक है। आप एक ड्रीम होल्ड कर रहे थे जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे थे। आपको मैरिज चाहिए थी, आपको अच्छा पार्टनर, अच्छी फैमिली, कमिटमेंट चाहिए थी। आप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी लाइफ में ऐसे एक्शंस, ऐसे मूवमेंट कर रहे थे जो आपको नहीं लेने चाहिए थे। आप हर तीसरे बंदे पे रिलाई करना और उसके ऊपर डिपेंड हो जाना, या उसको बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर देना, या उसके साथ बहुत एक फ्यूचरिस्टिक प्लान कर लेना, बहुत ज़्यादा उसके लिए लॉयल हो जाना, ये सब कुछ आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे थे
जिसकी वजह से जो है ना यूनिवर्स ने आपको कहीं स्टक करा था, किसी ऐसे कनेक्शन में इस इंसान की तरफ लाके स्टक करा था जहाँ पे आपको समझना चाहिए एक्शन लेने से पहले आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप सोचते नहीं थे, आपको लगा सही इंसान है, आप उस कनेक्शन को एक पॉजिटिव, और उसके बाद आपका ब्रोकन हार्ट ब्रोकन होता था, आप हर्ट पेन तकलीफ में चले जाते थे क्योंकि आपको एक सामने से एक नार्सिसिस्ट पर्सन मिलता था, टॉक्सिक पर्सन मिलता था। और ये ऑनलाइन ज़्यादा हुआ है, ऑनलाइन जैसे आपने ऑनलाइन डेटिंग या ऑनलाइन ऐप्स की वजह से ज़्यादा हुआ, या आपने सोशल मीडिया साइट पे आपने अपना पार्टनर ढूंढने की बार बार कोशिश करी और आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जो है ना एक बैक स्टैपिंग चीटिंग का सामना करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन आप सोच नहीं रहे थे आप कहाँ कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांगली आप गलत कर रहे थे जिसको आप समझने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करने के लिए ही रेडी नहीं थे कि आप क्या गलत कर रहे हैं। तो आपकी डेस्टिनी, आपका माइंडसेट बदलने के लिए आपके इस पर्सन की एंट्री हुई है। ये आपका एक लाइक अ टीचर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये आपको एक टीचर की तरह मिला है। इसने आपको जो है ना एक सही रास्ते पे लेकर आया है, इसने आपको मैच्योर किया है, इसने आपको एक सही रास्ता दिखाया है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहेगा अभी। हाँ, आपको ऐसा लगता है, आप इस इंसान को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप लोग एक अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्डनेस आ चुकी है, कोल्ड हो चुके हैं आप मेच्योरिटी की वजह से, और क्योंकि इसने आपको अपने जैसा मेच्योर बनाया है। सो मैनी थिंग्स ऑफ रिमाइंड ऑफ यू, ये इंसान आपको चाहता है, आई वॉन्ट यू, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आप लोग एक अलहदा रास्तों पर गए, ठीक है। ये डरता है आप इसको छोड़ ना जाए, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, अगर आपको लगता है इसको कोई इसको मतलब कि कोई इसके लिए कोई वो नहीं है कि आप इसको छोड़ जाएंगे, आप नहीं, मतलब कि नहीं, ये डरता है, ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ में इसको कहीं भी, इसको किसी भी रास्ते पे छोड़ के चले जाएं, कहीं किधर भी दूर हो जाए, आप नहीं चाहेगा ये, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहता ये आप इससे दूर जाए, ठीक है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। कोई गुड न्यूज़ है जो आपको देना चाहता है, ठीक है। कुछ है जो इसके पास जो आपसे शेयर करना चाहता है, कोई ना कोई इसकी लाइफ में कोई ना कोई इसने अचीवमेंट ली है, ठीक है। आई नो दैट द क्रॉस द लाइन, ठीक है। इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, तो इसको पता है इसने अपनी लाइन क्रॉस करी है आपके साथ। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, इंसान आपके साथ बेहद अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये आपके साथ आई वॉन्ट यू, इंसान आपको चाहता है, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। आप दोनों एक बेहतर इंसान बने हैं इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन मिलने के बाद आप दोनों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और एक प्योर एनर्जी मिली है, ठीक है। आप दोनों को एक प्योर लव का अंदाज़ा हुआ है, एक ट्रू लव का अंदाज़ा हुआ है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।